चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले स्टार्ट किया था क्या, लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन में हमने बोला था कि एक्चुअली हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमने बोला काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद हमने बोला इसमें हमें बेसिक फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, फोर्स समझा था पहले। फिर हमने बोला था बेसिक फोर्स हमारे पास क्या क्या है, वेट है, नॉर्मल रिएक्शन आपके पास है, टेंशन हमारे पास है, फ्रिक्शनल फोर्स है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं। और एक फोर्स को हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ द वेट, और डिस्कस किया था ये भी वेट क्या चीज़ है, कहाँ पे लगता है, कहाँ पे फाइंड किया जाता है, ये चीज़ें भी बोली थी हमने, ठीक है। अच्छा ये बोला था इंक्लाइंड प्लेन पे, हाँ उस पर भी हमने बोला था, ठीक है। सेकंड फोर्स जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज़ टेंशन, सेकंड फोर्स जो हमारे पास है दैट इज़ टेंशन। टी से डिनोट करते हैं टेंशन को। सो व्हाट इज अ टेंशन, कोई बोल सकता है सर टेंशन, टेंशन किसे कहते हैं एक टेंशन है दिमाग का टेंशन है ना, ये वो टेंशन नहीं, अलग टेंशन है, ठीक है। सो टेंशन इज अ फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर देयर आर स्ट्रिंग्स, जब भी स्ट्रिंग्स होगी ना रस्सी, वो रस्सी कागज़ की हो, प्लास्टिक की हो, आयरन की हो, किसी भी चीज़ की बनी हो, वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास गोल्ड की स्ट्रिंग आपने बना दी, मान लीजिए आपने एक हंस की स्ट्रिंग बना दी, मान लीजिए आपने कागज़ की स्ट्रिंग बना दी, इनमें से या आयरन की बना दी, इनमें से मुझे बता दो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सी होगी, आयरन की ऑब्वियसली, है ना। फिर उसके बाद गोल्ड की, फिर उसके बाद हंस की, और अल्टीमेटली आप बताओगे कागज़ की, ठीक है ना। तो एक्चुअली आपके पास वहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली वहाँ पे जो कोहेसिव फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एग्जिस्ट जब भी आपके पास मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैकेड होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होता है ना, जिसकी वजह से वो बाइंड रहते हैं, उन फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। आगे जाके हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे उनके बारे में, या आप ऐसे कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतनी रस्सी जो स्ट्रिंग आपके पास होगी वो उतनी स्ट्रॉन्गर होगी, जितना कम होगा उतनी वो कमज़ोर होगी, ठीक है ना। सो ये फोर्स जो तब आता है जब आपके पास बॉडीज जुड़ी होगी किसके साथ सर, स्ट्रिंग के साथ। ये मान लीजिए स्ट्रिंग है आपके पास और इसके साथ मैंने जोड़ दी यहाँ पे एक बॉडी, मान लीजिए इस बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होगा सर, मास, मास है तो वेट भी है। अगर इसका कुछ मास m है तो अर्थ की वजह से नीचे एक फोर्स आ जाएगा जो कि एक्ट करेगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, जिसको हम वेट कहते हैं। सो वेट इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, इट इज पुलिंग फोर्स, इट इज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर ये अर्थ आपके पास है यहाँ पे टुवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ एक फोर्स आता है, दैट फोर्स इज पुलिंग फोर्स, एंड ये फोर्स जो आपके पास है ये हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है, बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक्ट करता है, और किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, W इज इक्वल mg, m है हमारे पास मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट इज द पुलिंग फोर्स। इसी तरह आपने देखो, मान लीजिए यहाँ पे ये है, ये पेन नीचे जाता है, ठीक है, मैंने क्या किया, या फैन आपने देखा होगा यूजुअली, आई विल टेक एन एग्जांपल, कौन सी, ये मान लीजिए, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, 1 सेकेंड, ये लंबी स्ट्रिंग है तो ऐसा करता हूँ मैं, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश, ठीक है। तो ये आपके पास वेट मैंने यहाँ जोड़ दिया, अल्टीमेटली ये स्ट्रिंग आपके पास है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने बांध कर रख दी है, ठीक है। अब ये जो वेट इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ये इसको नीचे नहीं ले रहा है, मत ना ले रहा है, या जैसे लग रहा है कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, मत ना, क्योंकि ग्रेविटी हर एक बॉडी को कहाँ की तरफ खिंचाव करती है, अपनी तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। लग रहा है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, क्या इस पे वेट एक्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, W इज इक्वल टू mg कर रहा है सर वेट एक्ट, बट इस स्ट्रिंग में एक फोर्स आता है, दैट इज द कोहेसिव फोर्स, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स आता है। रिस्टोरिंग का मतलब कि इस फोर्स जो नीचे से आता है इसको अपोज करने की कोशिश करता है, ताकि आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, या आप यहाँ पे अपने पोजीशन में स्टेबल रहे यहाँ पे, ठीक है। दिस फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर आपके पास बॉडी जुड़ी होगी स्ट्रिंग्स के साथ, और ये फोर्स आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगा, किसमें, स्ट्रिंग में। दिस फोर्स इज कॉल्ड ए टेंशन, ठीक है, बात आई समझ। अब ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक ये बर्दाश्त कर लेगी, है ना सर। मान लीजिए आपने वेट ये 1 किलो है, आपने बढ़ा दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लीजिए 10 kg तक, 10 kg से 1 ग्राम भी आपने इलावा किया यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे ऐड 10.1 ग्राम, मान लीजिए 10 kg और 1 ग्राम किया,
तो तब क्या होगा आपके पास, ये स्ट्रिंग उस वेट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मतलब यहाँ पे एक ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब उसके बाद स्ट्रिंग क्या टूट जाएगी और अल्टीमेटली ये वेट नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। सो वो तो आपके पास थ्रेशोल्ड पॉइंट है, थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम ये कितना बर्दाश्त कर सकती है यहाँ पे ये स्ट्रिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टेंशन। सर टेंशन इज विच टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ पुलिंग और पुशिंग फोर्स, इट इज अ पुलिंग फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम ए बॉडी। सो ये टेंशन आपके पास है, ये आपके पास यहाँ टेंशन आ जाएगा T। इट्स ऑलवेज विच टाइप ऑफ फोर्स, इट इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स, ये हमेशा बॉडी को पुल करता है और अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, ठीक है। सो इट इज अ पुलिंग फोर्स, हम ऐसे लिखेंगे इट इज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन हमारे पास पुलिंग फोर्स विच comes into play in strings। पुलिंग फोर्स होता है और कहाँ पे होगा सर, स्ट्रिंग्स में जब आप खेलोगे, ठीक है ना, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल। और इट्स ऑलवेज ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी, इट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी के अवे होगा मतलब दूर हमेशा, ठीक है ना। कोशिश किया करना जब भी आपके पास टेंशन की डायरेक्शन दिखानी होगी इस फोर्स की, हमेशा बॉडी के अवे, मतलब जहाँ से आपके पास ड्राइविंग फोर्स होगा, ड्राइविंग फोर्स मतलब जो कोशिश करेगा इसको कहाँ की तरफ ले जाने की, अपनी तरफ, इसके अपोजिट में इस फोर्स को बना दो। सपोज यहाँ टेंशन कहाँ की तरफ है, वेट के अपोजिट, वेट नीचे लग रहा है, ध्यान रखो वेट नीचे लग रहा है, W=mg, और यहाँ पे आपके पास टेंशन ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है मतलब कि नेट फोर्स इस पे 0 है, तो T का वैल्यू किसके बराबर होगा, mg होगा ना सर। अगर ये इक्विलिब्रियम है, जिस तरह मैंने यहाँ पे अभी एग्जांपल दी थी, एग्जांपल ये दी कि आपके पास यहाँ पे नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना है सर, 0 है ना सर, ये बॉडी, ये इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, ना नीचे ना ऊपर। इट मीन्स टेंशन जो आ रहा है और जो नीचे की तरफ वेट आ रहा है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। ये बात है समझ सबको, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, चलिए ठीक है। सो ये था टेंशन। ऐसा इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा टेंशन का, अरे फोर्स है तो न्यूटन आएगा ना, अरे इतना फोर्स, अगर ये फोर्स है तो क्या यूनिट होगा, न्यूटन ही, जिस तरह फोर्स का हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सेकंड था, थर्ड हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन RxN में लिखूंगा, इसको R से भी डिनोट किया जाता है या N से आप कर सकते हो। अब यूजुअली N से इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि आपके N से न्यूटन सिंबल है किसका, फोर्स के यूनिट का। अब R से भी डिनोट कर सकते हो और N से भी कर सकते हो। अब ये क्या होता है बता दो, बोलो बोलो, ध्यान थे बोलो, थोद बोलो, ये क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। नहीं पढ़ा है स्कूल में, नहीं पढ़ा है आपने ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कह रहे हैं वही क्या सुना था, बहाना मानो ना, ऐसे पूरी में सच में नहीं पढ़ा, आपने तो पढ़ा है ना, झूठ नहीं बोलना, कन्फर्मेशन ही हुई नहीं, छुनस पोरमु पढ़ा है लेकिन अच्छा एब्सेंट किया मामूनी, क्या गो नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ये नहीं पढ़ा था टेंशन वेंशन क्या होता है, अच्छा तो टेंशन का सही नहीं ना, तो का सही नहीं। सो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है सर, अच्छा ये फोर्स क्या, ये कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट, इसे पहले पढ़ा था, पहले बोलो, ये सारे ये कांटेक्ट फोर्स है, ये वाला ये कांटेक्ट फोर्स है, मतलब जब तक कि दूसरी बॉडी इस रस्सी के साथ कांटेक्ट में नहीं होगी तब तक ये फोर्स नहीं होगा। रस्सी है, कोई वेट नहीं जोड़ दिया आपने, क्या ये आ जाएगा टेंशन, नहीं आएगा। एक्सटर्नल जब तक फोर्स आप इसको खिंचाव नहीं करोगे ना तब तक रस्सी में आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा, मतलब कि टेंशन यहाँ पे कम्स इनटू प्ले कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा, इससे पहले वेट, वो कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट की नॉन कांटेक्ट, कौन सा फोर्स, कांटेक्ट बोलो, आई विचार कसा ट्यून कसा डाउन, बोलो आयशा। वेट होगा कांटेक्ट फोर्स की नॉन कांटेक्ट, वेट मतलब वो फोर्स जो एक बॉडी पे लगता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, कांटेक्ट फोर्स है ना, चेयर क्या शुद्ध से।
अरे कंटेक्ट क्या तुझो अर्था से और जुडित गोल्ड आई शिवा वेट नहीं, ये बॉडी इधर है ना, फिर भी वेट लगता है ना। ए छा युवान अर्थ और इसका कुछ वाट है नहीं, कंटेक्ट है कुछ नहीं है, नहीं जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हो या ना हो ये फोर्स तब भी आ जाएगा, इट मीन्स इट इज अ नॉन कंटेक्ट फोर्स। इससे पहले जो आपने ये वेट के बारे में डिस्कस किया था, ये हमारे पास नॉन कंटेक्ट फोर्स है। तशनु 8th मस्ती पोर्मुत या तुझ गुपन पोर्मुत आशा तशनु याद कि कालुक न बत रोजा याद। अब यहाँ पे दूसरा एक फोर्स है जो कि कंटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। मैं आपको समझा दूँ ऐसे, मैं ऐसे बैठा हूँ, ध्यान रखो, ठीक ध्यान, मैं ऐसे बैठा हूँ, नीचे की तरफ क्या आ रहा है सर, वेट। मेरा वेट सपोज 60 kg का मैं हूँ, 60 × g टोटल कितना आ रहा है, अगर g का वैल्यू 10 लेंगे मुताहिरा से आसान सर से 60 किलो, हाँ 60 kg। मान लीजिए मेरा वेट है, एक बॉडी है, मान लीजिए मैं ही बना देता हूँ खुद को, ये चुस ना इच्छन में उच के सजावा वो पन पान ठीक छज ना सजाव ना बाबा ना शॉर्टस में ना नायरे को ना छा मगर बोन पांच यम नायरे से जंग। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, ये अर्थ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, इस अर्थ पर खड़ा, आपको मालूम है नीचे से क्या आ जाएगा, वेट आएगा, है ना सर। अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ आ जाएगा आपको एक फोर्स वेट W = m × g। जब अर्थ पे हम खड़े होते हैं, ऐसे ग्राउंड पे खड़े होते हैं, ये वेट तब भी आता है कि नहीं, हाँ तब भी आता है, चाहे कंटेक्ट हो या ना हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा होगा, जब भी आप चलते हो आपको लगता है ये फोर्स है, मतलब आप इजीली पैर अपना उठा देते हो, है ना सर। एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली ये चीज़ होती है कि ये जो आपके पास बॉडी थी ना इन कंटेक्ट विद द अर्थ, जो कि नीचे से आपके पास जब भी बॉडी इस कंटेक्ट में होगी, ध्यान रखना ये अर्थ के साथ ही यहाँ पे ये बॉडी नीचे से जो आपके पास आ रहा ना वेट W = m × g, दरअसल आपके पास ये जो बॉडी जिसके साथ ये कंटेक्ट में था, ये बॉडी हो जो ये आपके पास ये बॉडी कांटेक्ट में थी, यहाँ पे दूसरी बॉडी जो कि अर्थ यहाँ पे है, ये वापस एक फोर्स देता है जो कि इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, पुशिंग फोर्स, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन इट इज अ पुशिंग फोर्स, ये हमेशा पुशिंग फोर्स होगा। और ये हमारे पास कौन सा फोर्स है, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। जब तक कांटेक्ट होगा तब ये फोर्स आएगा, कांटेक्ट नहीं होगा ये फोर्स कभी भी नहीं आएगा। अगर तू ठोल लगाई दीवार तशु लगान क्या इसे, क्योंकि जिस फोर्स, ये भी आपको मालूम है, जितनी ज़्यादा फोर्स से आप इसके साथ टकराओगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से आपकी जो हड्डियाँ है ना वो टूट जाएगी, है ना सर। सुना देखा ठोल तो जोर लगाबो और ही ज़्यादा फोर्स, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि जितना फोर्स इस पे आप एक्सर्ट कर रहे हो, सेम फोर्स से वापस वॉल भी आपके पास यहाँ पे है जो कि आप पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा तेज से आओगे, मतलब ज़्यादा फोर्स इस पे एक्सर्ट करोगे, आप एक्सपीरियंस भी ज़्यादा फोर्स कर लोगे। कम कर लोगे फोर्स इस पे एक्सर्ट, कम फोर्स से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपने देखिए वो क्रेजी बॉल, अच्छा लत लगाओ, ये बार बार तेज़ लगाएंगे तो तेज़ी से आ जाएगी, मतलब कि वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, देखो यहाँ पे मान लीजिए ये दीवार है, यहाँ पे आपके पास ये बॉडी है, इस बॉडी पे इसकी वजह से एक कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन या R से डिनोट करो या N से, R से डिनोट करो या N से, वन ऑफ द सेम थिंग। R से डिनोट करो या N से, वन ऑफ द सेम थिंग। अब मैं N से ही करता हूँ, ठीक है। आई बात मेरे साथ, R से लिखो, N से लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग। और ये फोर्स हमेशा नॉर्मल टू बॉडी होता है, ऑलवेज नॉर्मल टू बॉडी। नॉर्मल आवाज समझ, परपेंडिकुलर। इस बॉडी है ना, ये जो बॉडी इसकी सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है एंड ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ द बॉडी, ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ बॉडी, COB मतलब बॉडी के सेंटर से। और सेंटर ऑफ बॉडी होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर सिमेट्रिक बॉडीज के लिए, सिमेट्रिक बॉडीज के लिए। अगर एसिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक के माने क्या है,
मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक जैसा हर एक तरफ से नहीं होगा। मान लीजिए पेन है, आपको लग रहा है कहीं से पतला कहीं से मोटा है ना, यहाँ से पतला यहाँ से मोटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास जहाँ पे इसका मास लग रहा है कि वो कंसंट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल इसको मैं बैलेंस करने की कोशिश कर लूँगा। सपोज देखो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट है, अब ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस क्या है सर? ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्यों बैलेंस हुआ? वो इसलिए क्योंकि ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। आपके पास यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि मोटा था यहाँ से ज़्यादा मास था, यहाँ से कम, तो आपके पास हमेशा सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉडी नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉडी के बराबर होगा तब जब ये सिमेट्रिक बॉडी होगी। क्या होगी सर? सिमेट्रिक। तब वो स्फीयर, उसका जो सेंटर है वो इसका सेंटर ऑफ मास भी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, सेंटर ऑफ बॉडी है, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी आपके पास होगा। ठीक है, तो जहाँ पे सेंटर ऑफ बॉडी होगा वहीं से ये वेट एक्ट करेगा। एक्चुअली सेंटर ऑफ बॉडी ने, आप ये तो सिमेट्री, सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, जिस तरह अभी मैंने समझा दिया है पॉइंट, वहीं से आपके पास ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा सर? एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि वेट भी सेंटर ऑफ मास पे एक्टिव होता है। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से सिमेट्रिक बॉडीज के बारे में पता होनी चाहिए, वो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द बॉडी, वन ऑफ द सेम थिंग। ये बात आई समझ? जरा इधर बता दो, इधर बता दो। किधर सर? किधर? इधर। ये देखो, ये एक बॉडी ना, ये दूसरी बॉडी, बदल कलर, और एक बॉडी, ठीक है। टाइम क्या है? टाइम अभी 5 मिनट है, क्लास 5। फिर ध्यान, अब 3 बॉडीज मैंने यहाँ पे बना दी सर। कौन कौन सी? मान लीजिए ए, ये बी है और ये, इन पे बताओ फोर्सेस क्या है, इन पे बताओ। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन डिफरेंट बॉडीज? कौन कौन से फोर्स हो गए? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए, उसको कहते हैं FBD। एफ, ये क्या होता है? मालूम? मालूम नहीं हमको? हमको तो मालूम है। इट्स कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। सो व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम आपके पास क्या करना है? सिस्टम, सिस्टम मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, ठीक है। सिस्टम में से आपको इस बॉडी को उठाना है और कितने डिफरेंट टाइप के फोर्स इस पे असाइन हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, बॉडी टेकन आउट ऑफ द सिस्टम by assigning different forces on it। क्या क्या डिफरेंट फोर्स इस पे हो रहे हैं, अलग से निकालना है मुझे, इस पे क्या क्या फोर्स आ रहे हैं। अब ध्यान रखो इधर, यहाँ पर थे, ध्यान रखो। अब हम लेंगे यहाँ पे पहले ए बॉडी को। किसको सर? ये ए बॉडी है। इस बॉडी ए का नीचे की तरफ क्या आएगा? वेट आएगा ना। अर्थ है ना, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इसको ग्राउंड लिखेंगे। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए ग्राउंड है और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? वेट। ग्राउंड खिंचाव करेगी? हाँ करेगी ना सर। तो इस पे नीचे की तरफ आएगा वेट। मैं लिखूँ ऐसे WA लिखूँ सर? ये WA किसके बराबर आएगा? मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू mg। अब ma मतलब मास ऑफ ए, ध्यान रखना सब। फिर लिखो, और क्या आएगा? और कुछ आएगा? लग रहा है कुछ आएगा? टेंशन है यहाँ पे? नहीं, स्ट्रिंग्स नहीं है मत ना सर। और कुछ आएगा? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन। ये इसके साथ क्या है सर? कांटेक्ट में, क्योंकि नीचे से इसका वेट आएगा, इस पे आ जाएगा।
और अल्टीमेटली ये वापस इक्वली एक फोर्स देगा, उसको क्या कहते हैं सर, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ की तरफ इस डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। आएगा ना सर, आएगा कि नहीं? हाँ आएगा सर। ये नॉर्मल रिएक्शन किस किस के दरमियान होगा सर? ये नॉर्मल रिएक्शन है ए और बी के दरमियान। आपको बात आई समझ? मुझे किस पे देखना है? ए पे। ए पे नीचे से वेट आ रहा है, नीचे से वेट आ रहा है, और जिस बॉडी के साथ ये नीचे कांटेक्ट में है ना, वो इसको नॉर्मली एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं सर? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये क्या लिखा? ए बी। ए बी का मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन होगा बॉडी ए और बॉडी बी के दरमियान। ठीक है, इस तरह बी और सी के दरमियान भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, या ऐसा और कोई फोर्स है इसके दरमियान? नहीं है सर। बता फिर फ्री बॉडी डायग्राम किसकी सर? बी की। बोलो बोलो, बी की क्या आएगी सर? बी को नीचे से वेट आएगा पहले, है ना सर? बी को नीचे से वेट ऑफ बी। हाँ सर। और कोई फोर्स? आयशा बोलो, और कौन सा फोर्स बी पे कौन देगा? ए भी देगा और सी भी देगा। नाइस। ठीक है, तो ए की वजह से भी और ए की वजह, अब ए की वजह से देखेंगे कहाँ की तरफ आएगा? नीचे। तो नीचे लिखूंगा मैं। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब इसको कौन देगा? सी। सो इस डायरेक्शन में देगा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी एंड बी लिखो या बी एंड सी। अब ये ना बताना सर आपने ये इधर क्यों लिखा, नहीं, ये एक्चुअली इस साइड से है। मैं इसको बना देता हूँ आपके लिए। ये एक्चुअली, सॉरी, ये ऐसे है। ये नॉर्मल रिएक्शन किस किस से दे? ए और बी, बिकॉज आपको ये सेंटर से पास होता है और नॉर्मली ये बी है, बी के सेंटर से ए देगा नॉर्मल रिएक्शन, बी पे सी की वजह से इसके सेंटर से आएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब लास्ट क्या है सर? सी बॉडी। बोलो सी पे क्या क्या आ रहा है? शाजिरा बोलो बोलो, सी पे वेट तो आ जाएगा, सी पे वेट आएगा नीचे, डब्ल्यू ऑफ सी। और हाँ नॉर्मल कहाँ की? नीचे के ऊपर। कहाँ? नीचे के ऊपर, नीचे है ना, बी देगा ना नीचे के, सी पे देखना है तो नीचे की तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके दरमियान? बी और सी के दरमियान। और कोई आएगा मुताहिरा? बोलो, और कुछ आएगा इस पे? आएगा? ए का, ए तो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है। और कोई आएगा? ग्राउंड देगा ना, शाबाश, ग्राउंड देगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ग्राउंड देगा। तो इट विल बी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड सी, है ना, ग्राउंड देगा ना इसको वापस। नॉर्मल रिएक्शन किस पे? सी पे आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड सी बॉडी पे होगा। ठीक है, आई बात समझ? आपके लिए एक HW ये कर देना। क्या? आपके पास एक बॉडी इनके दरमियान फंस चुकी है, ये दो, ठीक है, ये दो वॉल्स है मान लीजिए। ठीक है, ये दो वॉल्स है, ये बॉडी है, इसका मास m है। तो इस पे बताओ फोर्सेस क्या, मतलब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बोलो क्या है?